नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मारुति सुजुकी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें आज के दिन एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है और उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो जापानीज़ कंपनी जो सुजुकी है वो हमें आज के दिन देखेंगे तो इंडिया में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलने वाला है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम कल के दिन देखेंगे तो जापान के जो पीएम इंडिया में विजिट पर आए थे तो उन्होंने इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर घोषणा की थी। तो उसके बाद हम आज देखेंगे तो सुजुकी साइंस MOU विद द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू इन्वेस्ट 150 बिलियन येन टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो हमें सुजुकी ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में 150 बिलियन येन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसके लिए हमें कंपनी मतलब सुजुकी एक MOU यहाँ पर स्टेट ऑफ गुजरात के साथ साइन करते हुए देखने को मिल रही है। तो आज की डेट तक हम देखेंगे तो सुजुकी कंपनी के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो इंडिया में हमें ना के बराबर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और जो यहाँ पर स्टेट ऑफ गुजरात के साथ हमें जो MOU साइन होते हुए देखने को मिला है तो उसमें हमें कंपनी जो 150 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो ये हमें 104.4 बिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमें सुजुकी कंपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और BV इलेक्ट्रिकल बैटरीज है तो उनके लिए यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस BV इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में देखेंगे तो इसका मतलब है ये ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है जिनमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर करके उसका यूज़ जो बैटरी रिचार्जेबल पैक है तो उसके लिए किया जाता है। और ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है तो उनको BV इलेक्ट्रिकल व्हीकल और जो BEV बैटरीज है तो इन जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये BV बैटरीज यूज़ होती है। और उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यहाँ पर सुजुकी कंपनी 104.4 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो जापान जो इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलने वाला है तो उसके लिए हम देखेंगे तो कल 19 मार्च 2022 को इन्होंने एक MOU इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम है जो कि कल हमें न्यू दिल्ली में इंडिया में होते हुए देखने को मिला है। तो उसमें ये हमें साइन करते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो फूमियो किशिंदा और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो इनके प्रेजेंस में हमें ये MOU साइन होते हुए देखने को मिला है। तो जापान हम देखेंगे तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो उसमें हमें सुजुकी ये कंपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और साथ ही में मेक इन इंडिया में करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इससे हम देखेंगे तो इस बड़ी इन्वेस्टमेंट में हमें सुजुकी ये कंपनी अपना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट और साथ ही में मारुति सुजुकी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है वो हमें यहाँ पर जॉइंटली इमिनेंट सीनियर गवर्नमेंट पर्सनल ऑफ इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेस्टीज जो इम्पोर्टेंस पर्सन है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं तो उनके प्रेजेंस में हमें यहाँ पर एक सेरेमनी जापान और इंडिया की होते हुए देखने को मिली। तो ये जो सेरेमनी हमें जॉइंटली इंडिया और जापान के बीच में होते हुए देखने को मिली है तो उसकी वजह से हमें जापान जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ से आसानी होते हुए देखने को मिलेगी। तो इंडिया और जापान के बीच में हमें जो फोरम होते हुए देखने को मिला है तो उसमें हमें जो सुजुकी मोटर के जो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कहते हुए देखने को मिल रहा है कि वो सुजुकी को एक फ्यूचर में कार्बन न्यूट्रलिटी अचीवमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें ये स्मॉल कार्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से एवरेज से रिलेटेड हम देखेंगे तो ये कंपनी जो डीजल और पेट्रोल में जो स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो उसको हमें बहुत ही डिमांड होते हुए देखने को मिली थी और इसीलिए ये कंपनी हमें EV और EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी अब स्मॉल कार यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो। और इसके साथ ही में उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू रियलाइज सेल्फ सफिशिएंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत। आने वाले दिनों में हमें कंपनी मतलब सुजुकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है तो उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस बड़ी इन्वेस्टमेंट में हमें आत्मनिर्भर भारत में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ से कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रही, तो इसकी वजह से हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ ही में कंपनी हमें इंडिया में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बैटरी से रिलेटेड बिजनेस के लिए करते हुए देखने को मिल रही है। तो सुजुकी और जो हमें गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ये MOU साइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं तो वो हमें
वेरियस ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस के लिए यहाँ पर साइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में हम देखेंगे तो जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसकी प्रोडक्शन की, वो बढ़ाने के लिए हमें 31 बिलियन रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सुजुकी 2025 तक करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही में जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज का जो प्लांट है तो उसके लिए हमें 73 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 2026 तक यहाँ पर सुजुकी कंपनी करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमें सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में ये कंपनी करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही में मारुति सुजुकी तोएत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट है तो उसके लिए हमें कंपनी सुजुकी 450 मिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 2025 तक यहाँ पर करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम 2025 और 26 में देखेंगे तो कंपनी हमें 31, 73 और 450 मिलियन रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उससे रिलेटेड जो बैटरी और जो व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट है वो उसका कंस्ट्रक्शन करके अपना बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 2025 तक बढ़ाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो आने वाले अगर हम 3-4 साल देखेंगे तो कंपनी हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हुए देखने को मिलने वाली है। वही अगर हम इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर पर आने वाले कुछ दिनों में एक पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम देखेंगे तो कंपनी इसका परफॉर्मेंस हमें आने वाले 3 या 4 साल में करते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कंपनी का विजन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमें आने वाले सालों में कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मैन्युफैक्चर में कैसा परफॉर्मेंस करती है तो उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और ये कंपनी हमें टाटा मोटर को आने वाले दिनों में टक्कर देते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।